कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 16 और 17 मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में पौलुस ने कुरिन्थियों के लोगों को कुछ सलाह दिया है। कुरिन्थियों की जो नगर था, ये नगर की स्थापना पौलुस ने खुद की थी और कई समय के बाद उसके कान में ये बात मालूम पड़ी कि कुरिन्थियों के लोगों में फूट पड़ गई है, उनके बीच में मतभेद निर्माण हो गया है और कुछ ऐसी बुरी बातें उनके बीच में हो रही है जो मसीही लोगों को करना ठीक नहीं है। तभी पौलुस ने उनको पत्र लिखा है और उस पत्र में लिखते समय उसने बहुत सारी बातें बताई है। उसमें से मुख्य बातें मैंने आपके सामने अभी पढ़ा। उसने बताया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है और वो वस्ती करता है? और आगे उसने ऐसे बताया है कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है और अगर तुम इस मंदिर को नष्ट करते हो, बुरा खराब करते हो, तो परमेश्वर तुम्हें नष्ट करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में ऐसा बताया है कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। इस वचन को आज हम अच्छे से समझेंगे कि पौलुस क्या बताना चाहता है। पौलुस ने ये पत्री बहुत साल पहले लिखी है और जब भी उसने बताया कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो ये केवल कुरिन्थियों के लोगों को नहीं बताया। आज प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हर एक भाई को, हर एक बहन को वो सलाह दे रहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वस्ती करती है, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम अच्छे से जानते हैं, मंदिर बोले तो हमारे सामने बनाया हुआ हाथ का, पत्थर का या फिर लकड़ी का या फिर कोई भी चीज़ का समझ लो, हम मंदिर उसे समझते हैं। परमेश्वर उसमें रहता है। हमारे दिमाग की सोच ऐसी है कि परमेश्वर उस मंदिर में रहता है, पर पौलुस ने यहाँ पर बताया है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यानी कौन? हम जो जीवित इंसान है, हम जो मनुष्य है, उसने कहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यानी हमारा ये शरीर जिसमें परमेश्वर की आत्मा है, ये उसका मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस मंदिर को क्या हम वाकई परमेश्वर का मंदिर बनाते हैं? ये जो शरीर हमारा है, उसने कहा है तुम इस शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाओ। एक जगह ऐसा भी बताया है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं पवित्र हूँ, इसीलिए तुम भी पवित्र बनो। उसने हमें पवित्र रहने के लिए बताया है, यानी पवित्रता धारण करने के लिए बताया है, क्योंकि बचपन से ही, जन्म से ही हम पवित्र नहीं होते हैं। हम सब पापी हैं, ये हम जानते हैं। पर प्रभु में आने के बाद, प्रभु यीशु को पहचानने के बाद, उसके पास पापों की क्षमा लेने के बाद हमारा कर्तव्य है कि इस शरीर रूपी मंदिर को हम उसके लिए पवित्र बनाएं। इस शरीर को हम उसे समर्पित करें। मतलब हम जब अपने शरीर को उसे समर्पित करते हैं, ये शरीर उसका मंदिर बन जाता है
और जहाँ पर परमेश्वर का शरीर, जब हम परमेश्वर को अपना शरीर देते हैं, यानी इस शरीर को उसके हाथों में देते हैं, तब इस शरीर में परमेश्वर की आत्मा बस्ती करती है और तब परमेश्वर इस शरीर रूपी मंदिर में बस्ती करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर आज हम जानते हैं अच्छे से लोग इस शरीर का इस्तेमाल कितना गलत तरीके से कर रहे हैं। आज आप खुद सोचिए और अपने आप से पूछिए, क्या वाकई आपने अपना शरीर जीवित परमेश्वर को अर्पित किया है, बलिदान चढ़ाया है? क्या वाकई प्रभु यीशु की पहचान होने के बाद आपने इस शरीर को परमेश्वर के हाथों में दे दिया है, कि आज भी आप अपने शरीर को गलत कामों से खराब कर रहे हैं? जैसे कि उदाहरण के रूप में आप में से कोई भाई शराब पीता है, रोज़ शराब पीकर वो अपने शरीर को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। और फिर क्या हो जाएगा? जब वो रोज़ शराब पीता है, प्रभु में आने के बावजूद उसकी शराब नहीं छोड़ता है, वो अपने बुरे कामों को बदलता नहीं है, फिर क्या हो जाएगा? वो अपने शरीर को तो गंदा कर ही रहा है, पर साथ में अपनी आत्मा का भी नुकसान कर रहा है। और अंत में परमेश्वर न्याय के समय क्या करेगा? आत्मा नरक में जाएगी। शरीर का तो हम यहाँ पे नाश कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ आत्मा भी नष्ट हो जा रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शरीर को हमें परमेश्वर के लिए घर कैसे बनाना है? मंदिर मतलब घर। हम जहाँ रहते हैं उसे हम घर कहते हैं, और परमेश्वर जहाँ रहता है उसे हम मंदिर कहते हैं। परमेश्वर स्वर्ग में रहता है तो स्वर्ग का सिंहासन ही उसका मंदिर है, स्वर्ग ही वो पूरा मंदिर है। और इसीलिए तो परमेश्वर ने यहाँ पर ऐसा नहीं कहा है कि किसी ज़मीन को उसने मंदिर ठहराया है, नहीं। आप उत्पत्ति की किताब में पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर ने सारी सृष्टि को निर्माण किया, मनुष्यों को निर्माण किया, पर उसमें से कोई भी जगह को उसने मंदिर करके नहीं कहा। पर बाद में हम नए नियम में पढ़ते हैं, जो वचन मैंने आपके सामने अभी पढ़ा, कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यानी परमेश्वर ने अपने रहने का घर कहाँ पे चुना? पृथ्वी की कोई जगह पर नहीं, तो सीधा मनुष्य के दिल के अंदर उसने रहने का स्थान चुना है। उसने ये रहने के लिए, उसने ऐसा नहीं कहा कि अब तुमने प्रभु यानी मुझ पर विश्वास किया है तो अब तुम मेरे लिए हाथ से मंदिर बनाओ। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में कभी नहीं रहता, तो बल्कि परमेश्वर हमारे इस शरीर रूपी मंदिर में रहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस मंदिर को यानी इस शरीर को हम पवित्र रखना बहुत ज़रूरी है। और ये पवित्रता हमें कहाँ से मिलती है? जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके बलिदानों पर विश्वास करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तभी ये शरीर उसको भाता है, तभी इस शरीर में वो उसकी आत्मा वास करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम इसी शरीर का बुरी तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। आप जब अपने मुंह से किसी को गालियां देते हैं तो आपको क्या लगता है? ये गाली आपके होठों से निकल रही है। आप अगर अपने मुंह से झूठ बोलते हैं तो ये झूठ कहाँ से निकलता है? आप अगर अपने मुंह से किसी की निंदा कर रहे हैं तो ये कहाँ से निकल रहा है? इसीलिए तो बाइबल में एक जगह ऐसा भी लिखा है कि मनुष्य जो कुछ खाता है उससे अशुद्ध नहीं होता, तो बल्कि मनुष्य के अंदर से जो बाहर निकलता है इससे मनुष्य अशुद्ध होता है। हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी, आप मांसाहारी हो कि शाकाहारी हो, आप जो कुछ भी खाते हैं उससे आप अशुद्ध नहीं होते। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, कितने लोगों के मुँह से सुना भी है, जो शाकाहारी रहते हैं वो मांसाहारी लोगों को देखकर उनको थोड़ा सा अलग सा व्यवहार करते हैं। ये मांस मच्छी खाने वाले लोग हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, खाने पीने से हमारे शरीर में कभी भी कोई भी बुरी चीज़ें वास नहीं कर सकती, तो बल्कि जब हम अपने अंदर से कोई बुरी चीज़ें बाहर निकालते हैं, जैसे कि आप गाली दे रहे हो और आपको लगता है गाली देकर छोड़ दिया और आप भूल गए तो बात ख़त्म हो गई। बिल्कुल नहीं। अगर आपके मुंह से गालियां निकल रही है और आज भी आपको गाली देने की आदत है, समझ लीजिए आपकी आत्मा अभी भी दुर्बल है, आपकी आत्मा अभी भी गंदी है।
वो आत्मा को आपने अभी भी प्रभु के लहू से धोया नहीं है, साफ सुथरा नहीं किया है। आज भी अगर आप झूठ बोल रहे हो, बात बात में आपको झूठ बोलने की आदत है, दूसरों को फंसाने की आदत है, इसका मतलब आप अपनी आत्मा को बुरे परिस्थिति में लेके जा रहे हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की आत्मा अगर हमारे अंदर वस्ती करती है तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह के से हमें व्यवहार करना चाहिए। बहुत से मसीह भाई बहनों को हम जानते हैं जो कि नाम के मसीह रहते हैं, पर उनके मुंह से भी बहुत बार झूठ निकलता है, बहुत बार। और फिर क्या होता है, उस झूठ की वजह से उनके आत्मा का दाग कभी साफ नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये आत्मा गंदी कब होती है? केवल मुंह से बोलने से नहीं। आप जो अपनी आँखों से बुरा देखते हैं, ये बुरा देखना कहाँ पर ख़त्म होता है? जब हम अपनी आँखों से बुरा देखते हैं, ये देखना सीधा हमारे दिल में उतरता है। कानों से जब हम बुरा सुनते हैं, ये सुनना सीधा हमारे दिल में उतरता है। इसीलिए तो कितनी बार होता है ना, जब हम कोई बात बोलते हैं और उस पर बोलते रहते, बाद में वो बातें हमारे दिमाग में फिरती रहती है। क्यों फिरती है? जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, वो सब कुछ यहाँ इस दिल में अंदर जाके बैठ जाता है। और बाद में यहाँ पर गंदगी बैठने के बाद पवित्र आत्मा इसमें नहीं आती है। कई महीने पहले एक बहन ने यहाँ पर गवाही दी थी, बहुत सुंदर गवाही थी। उन्होंने ऐसा बताया कि उनको ऐसी आदत थी हमेशा मोबाइल पर बाहर की वीडियो देखते रहना, सिनेमा देखते रहना। और वो 1-2 घंटा नहीं, उसने खुद यहाँ पर पहले तो हंसते हुए बताया, बाद में वो खुद रोने लगी और बताने लगी इतना बुरा वो व्यवहार करती थी घर के अंदर कि लगातार मोबाइल पर बाहर के बुरी चीज़ें वो देखा करती थी। बाहर के सिनेमा बोलो, गाने बोलो, सीरियल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वो देखा करती थी। और हमेशा इतना कि उसका ध्यान खाना बनाने पर भी नहीं रहता था। उसने अपने मुंह से खुद बताया कि कढ़ाई के अंदर अगर मैंने तेल डाल दिया है तो मैं भूल जाती थी, वहाँ पे खड़े रहकर मोबाइल देखती थी, कभी कभी तेल जल जाता था। कभी कभी किचन के गैस पर मैंने खाना रखा है वो भी भूल जाती थी और वो जल जाता था। और उसकी वजह से मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत झगड़ा होता था। पति परेशान हो चुका था, उस बात में उसे डांटता भी था, पर वो सुनती नहीं थी। वो उसे उल्टा जवाब देती थी कि तुम तुम्हारा काम करो, मैं देख लूँगी क्या करना है। ऐसे कई सालों तक ये बातें उनके बीच में चलती रही, झगड़ा होता रहा उनके बीच में, मनमुटाव चालू था और वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो हमेशा मोबाइल के पीछे रहती थी, हमेशा मोबाइल्स में दुनिया भर की चीज़ें देखना उसको पसंद रहता था। और वो उसने खुद बताया, इस सारी चीज़ों को करते हुए मैं खुद इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी कि मेरे पति ने एक शब्द भी कहा तो मैं तुरंत उससे झगड़ा करने के लिए खड़ी होती थी। और उस डर की वजह से पति कुछ नहीं बोलते थे। और बाद में इस बहन को किसी ने प्रार्थना के लिए बता दिया, ये प्रार्थना में आने लगी। और प्रार्थना में आने के बाद उसे मालूम पड़ गया कि प्रभु के वचन में हमें रहना चाहिए। वो प्रार्थना में आती गई, प्रार्थना में आती गई, प्रभु ने उसका दिल बदला। अभी इसी बहन ने बताया, अब मैं मोबाइल बिल्कुल नहीं छूती हूँ, पूरा समय मैं घर का काम करती हूँ, समय मिल गया तो ऑनलाइन पे ब्रदर का सिस्टर का प्रवचन सुनती हूँ और बाकी समय में हमेशा मैं गाना लगाकर सुनते रहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाद में उनके और उनके पति के बीच के झगड़े भी ख़त्म हो गए। इस बहन ने पूरी तरह से मोबाइल देखना बंद कर दिया। ऐसा कहना गलत है कि उसने मोबाइल हाथ में लेना बंद कर दिया। मोबाइल हाथ में लेना बंद किया ऐसा नहीं, पर मोबाइल वो इस्तेमाल कर रही थी, पर केवल और केवल प्रभु के काम के लिए। उसने खुद कहा, अब मैं मोबाइल ज़रूर देखती हूँ, पर केवल यहाँ का कुछ प्रवचन रहेगा, प्रार्थना रहेगी या तो गाना रहेगा, वही सुनने के लिए चालू करती हूँ, बाकी कोई भी चीज़ें मुझे देखने की इच्छा नहीं होती। क्या हुआ? एक गंदा दिल प्रभु के लहू से साफ हो गया और उसने अपना दिल प्रभु को अर्पण कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत से लोग कहते हैं मोबाइल जब से आ गया लोग बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए, सब बिगड़ गए। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मोबाइल इस दुनिया में आ गया, यानी जिनके द्वारा ये दुनिया में आ गया मोबाइल, उससे हमारा भी तो फ़ायदा हो गया।
प्रभु के लोगों का भी तो फ़ायदा हो रहा है। हम हमेशा बुरी बातों की ओर क्यों देखें, नेगेटिव बातों की तरफ क्यों देखें कि मोबाइल का इस्तेमाल शैतान कर रहा है। सच है कि मोबाइल का इस्तेमाल शैतान अपने काम के लिए कर रहा है, पर सोचिए अगर मोबाइल ना होता तो 2 साल के लॉकडाउन में यूट्यूब पे कार्यक्रम हम कैसे भेजते। प्रभु का माध्यम जो लोगों के द्वारा बंद हो चुका था, वो घर बैठे लोग प्रभु का अनुभव कैसे करते। इसीलिए हम हमेशा यही सोचते ये बुरी, ये शैतान की तरफ से, वो शैतान की तरफ, वो होगी शैतान की तरफ से, पर अगर हम प्रभु के लोग हैं तो उसका इस्तेमाल भी हम प्रभु के काम के लिए कर सकते हैं। उस चीज़ों को भी हम अपने प्रभु के नाम के लिए कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल है, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर की चीज़ें देख रहे हैं, उस मोबाइल का इस्तेमाल आप प्रभु के लिए कीजिए, प्रवचन सुनने के लिए, गाना सुनने के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए कीजिए। जिस मोबाइल का इस्तेमाल दुनिया शैतान दुनिया के लोगों को फंसाने के लिए कर रहा है, आप उसी मोबाइल का इस्तेमाल अपनी बीमारी को ठीक होने के लिए कीजिए, आप अपने बीमारियों से मुक्त होने के लिए कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को प्रभु को समर्पित करना यानी परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना। आप प्रभु में नए आए हो या फिर आप पहली बार, आप में से कोई जन प्रभु का नाम पहली बार सुन रहा है और आपको ये सुनकर अचंभा लगता होगा कि प्रभु में प्रभु की आत्मा हमारे अंदर कैसे रह सकती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस शरीर के अंदर परमेश्वर ने एक आत्मा दी है और एक दिल दिया है, जिस दिल को हम अपना हृदय भी कहते हैं, जिस दिल में सारी चीज़ों की भावनाएं रहती है, इसी दिल में परमेश्वर बस्ती करता है, परमेश्वर वास करता है। और परमेश्वर कब वास करता है? जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, अपने दिल में उसे मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं। आज ही प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, पूरी तरह से प्रभु को चिपक जाइए, अपने अंदर से बुराइयों को ख़त्म कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आज आप यहाँ पर आए हो तो आज ही आपके अंदर से सारी बुराइयाँ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है, पर प्रभु के सामने लीन होकर अपने जीवन को उसके हाथों में दीजिए। उस प्रभु को कहिए, मेरा जीवन अपने हाथों में ले, मेरी आत्मा अपने हाथों में ले, मेरा दिल तू बदल। फिर देखिए, आपको खुद को नहीं मालूम पड़ेगा, धीरे धीरे जो आपके जीवन में शैतान के बंधन है वो बंधन टूटने लगेंगे और परमेश्वर के आशीष आपके जीवन पे आने लगेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक बार आपके दिल में प्रभु की आत्मा ने वास करना शुरू किया, मैं आपको बताती हूँ, आप कहीं भी रहेंगे, कौन सी भी जगह पर, आप वहाँ पर खड़े होकर प्रार्थना करेंगे ना, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। फिर वो जगह प्रार्थना घर में ही खड़े होकर प्रार्थना करना ऐसा नहीं है। यहाँ पर आज तक कितने लोगों ने गवाही दी है उनके जीवन की, कि उनके जीवन में कुछ समस्या आ गई, कंपनी में रहते हुए, ऑफिस में रहते हुए, घर पर रहते हुए, रास्तों पे रहते हुए, कितनी बार दुर्घटना होते हुए, ऐसे समय पर उन्होंने क्या किया? प्रभु को आवाज़ दिया। और प्रभु हमारी आवाज़ कब सुनेगा? जब हमारे दिल में प्रभु के लिए जगह होगी, तभी तो वो हमारी आवाज़ सुनेगा। प्रभु को जगह देना मतलब प्रभु को हमारे साथ में लेके रखना। आप उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं क्या जो व्यक्ति आपको आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है? समझ लीजिए, आप रास्ते पे चल रहे हो, चलते समय आप अकेले जा रहे हो तो सामने कोई भी नहीं है, तो उस व्यक्ति से आप मदद मांग सकते हो क्या? नहीं मांग सकते। पर जो आपके साथ में है आप उससे मदद मांग सकते हो ना। पवित्र आत्मा ऐसा ही है, वो हमारे अंदर रहता है, इसलिए जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वो हमारे साथ में रहता है। और जहाँ कहीं भी हम उसे आवाज़ देते हैं, प्रभु यीशु का नाम लेकर चिल्लाते हैं, उसी समय हमारे जीवन में चमत्कार होता है, मतलब होता है और होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको ब्रदर की एक गवाही बताती हूँ, उनके जीवन का अनुभव, जो कई बार उन्होंने बताया होगा प्रवचन में। उन्होंने ऐसा एक बार बताया, उनका खुद का अनुभव बताया। वो अनुभव बताते हुए ऐसा बोले कि प्रभु ने मुझसे किस तरह से बातें की। वो बता रहे थे, एक दिन सुबह के समय में उनको किसी भाई को मिलने के लिए दादर जाना था, और दादर जाने के लिए वो घर से निकले थे, पर उनकी गाड़ी कुछ तो लेट थी, पता नहीं, वो प्लेटफॉर्म पे देरी से पहुँचे।
और दादर की ट्रेन आ चुकी थी और वो प्लेटफॉर्म के इस जगह पे खड़े थे, दूसरी जगह पे उनके सामने ट्रेन आ गई थी। पर उन्होंने कहा अगर मैं ब्रिज के ऊपर से जाता हूँ तो जाते जाते ट्रेन निकल जाएगी, और पटरी क्रॉस करके वो कभी नहीं जाते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा अगर मैं ये ट्रेन छोड़ता हूँ तो जो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है मेरा इंतज़ार कर रहा है वो चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनको टाइम दिया था। और फिर ये विचार करने लगे करूँ तो क्या करूँ। उन्होंने कहा पूरे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर वहाँ पर ही मैंने आँख बंद किया और प्रार्थना की कि प्रभु या तो उस भाई को वहाँ पर रुका या तो ये ट्रेन मेरे लिए रुका। क्या हुआ पता है, प्रार्थना किया और वो ट्रेन थी वहाँ पर। ये ब्रदर यहाँ से सीढ़ी पे से चढ़ के पूरा पुल क्रॉस करके वहाँ से उतरते तक ट्रेन निकलने वाली थी, उतने में अनाउंसमेंट हुआ ट्रेन चलाने वाले भाई को प्यास लगी है, इसीलिए ट्रेन को रुकाया गया है, कोई तो उनको पानी ला कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ब्रदर ने ऐसा बताया मैं सीढ़ी से उतर रहा हूँ तब तक कोई तो लेडीज़ गई पानी लेकर आ रही है, तब तक मैंने उसको क्रॉस किया, आगे जाके ट्रेन में बैठा, चालक ने पानी पिया और ट्रेन शुरू हो गई। उन्होंने कहा मेरे ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं सुना कि ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर को भी प्यास लगी और कभी ऐसे ट्रेन रोका गया। पर उन्होंने कहा मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बातें सुनते हुए हमें इतना आनंद हो रहा था कि ऐसा भी प्रभु काम करता है, इस तरीके से भी काम करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और अब तो कितने लोग गवाही देते हैं, हम मशीन पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, मशीन चालू हो जाती है। हम मोबाइल पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, मोबाइल चालू हो जाता है। हम टीवी पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, टीवी चालू हो जाती है। कुछ मुझे लगता है गए साल में ही एक बहन ने यहाँ पर गवाही दी थी। उन्होंने ऐसा बताया कि उनके घर में उन्होंने नई टीवी लाई थी, उनके पति ने LCD टीवी, बड़ी टीवी लाई थी, और वो टीवी उन्होंने घर में ऐसे ही रख दिया था, उसको फिट नहीं किया था दीवार पे, ऐसे ही लगा के स्टैंड पे रख दिया था। टीवी चालू करने गए, टीवी चालू नहीं हो रहा था, तब बहुत कोशिश की, नहीं चालू हुआ। उन्होंने पति को फ़ोन किया, पति काम पर थे, और उनको बताया कि ये टीवी जो लाए वो चालू नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि 1-2 बार ट्राई करो, नहीं तो मैकेनिक को बुलाओ। तो उन्होंने कहा मैकेनिक को बुलाएंगे, उससे पहले वो प्रार्थना में आने वाली बहन थी, उन्होंने क्या किया पता है, वो टीवी के ऊपर जो जाली जैसा था उसमें तेल डाल दिया और तेल डालकर रख दिया टीवी। और बाद में वो बताती है कि मैकेनिक को बुलाने के लिए सोच ही रहे थे, पर घर पर आ गए। घर पर आने वो बहन कहीं काम पे कहीं बाहर चली गई, उसमें तेल डाल दिया टीवी के अंदर और वो कहीं चली गई। शाम को वो भी आई और उनके पति भी आए। तो उनके पति ने पूछा टीवी दिया नहीं मैकेनिक को? वो बोलते नहीं, मैं बाहर गई थी, अभी आई हूँ, मैकेनिक को बुलाती हूँ। तब उन्होंने देखा टीवी के पास नीचे से तेल गल रहा था, मतलब निकल रहा था। तब वो डर गई। उसने बोला अब मेरे पति मुझे बहुत चिल्लाएंगे। उन्होंने माइक पे बताया, मैं इतना डर गई कि अभी ये देखेंगे कि नई टीवी के अंदर, वो भी इलेक्ट्रिक चीज़ के अंदर तेल डाल दिया, अब ये ख़राब हो गया। उसने नीचे का तेल पोंछ दिया और टीवी वैसे ही रख दिया। मैकेनिक बुलाने से पहले उन्होंने एक बार टीवी ऐसे ही लगा के देखा तो टीवी चालू हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी कोई वस्तु ख़राब होती है तो कितने लोग गवाही देते हैं कि हमने उस पर प्रार्थना की और वो चीज़ें चालू हो गई। ये कैसे होता है? आपकी प्रार्थना से वो मशीन क्यों चालू हो जाती है? आपकी प्रार्थना से वो चीज़ें क्यों काम करने लगती है? क्योंकि आपका शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है, और आप जहाँ कहीं भी उसका नाम लेंगे वो तुरंत आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक भाई ने यहाँ पर गवाही दी थी, बहुत मुझे लगता है कुछ महीने हो गए। उन्होंने बताया था ना, आपको भी, आप में से भी बहुत लोगों को मालूम होगा उनकी गवाही। उन्होंने यहाँ पर ऐसा बताया कि उनकी कुछ मशीन ख़राब हो गई थी, वो कंपनी में काम कर रहे थे और मशीन के मैकेनिक ने 3 से 4 बार चेक किया, पर वो जो फॉल्ट था वो उनके हाथ में नहीं आ रहा था और उसकी वजह से मशीन ऐसे ही बंद पड़ा था। लंच ब्रेक का समय हो गया, ये भाई वहाँ पर गए, उस पर हाथ रखा, प्रार्थना की और आकर मशीन का बटन चालू किया, मशीन चालू हो गया। बाद में उनके सेठ ने उनको पूछा ये मशीन चालू कैसे हो गया?
उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैंने प्रार्थना की प्रभु यीशु की और मशीन चालू हो गया। जो मशीन मैकेनिक के हाथ में फोल्ड नहीं आ रहा था, वो मशीन केवल इनकी प्रार्थना करने से कैसे चालू हो गया। ये एक अविश्वास की बात है, पर अगर विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ये दुनिया की नज़र में एक असाधारण बात है। ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी सारी चीज़ें खराब होती है, वो प्रार्थना से क्या चालू हो जाती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है, आपने प्रभु का स्वीकार किया है और प्रभु की आत्मा आपके अंदर रहता है, अब जो कुछ भी विश्वास से उससे मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बुरी चीज़ों से अपने शरीर को मत सजाइए। बहुत लोगों को लगता है ऐसा दिखेंगे वैसा दिखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। कितनी बार लोगों की गलतफहमी रहती है। लोग सोचते हैं हमें हमेशा अच्छे से रहना चाहिए, यानी ऐसे कह सकते हैं कि अच्छे भारी कपड़े पहन के रहना चाहिए या बहुत ज़्यादा फैशनेबल रहना चाहिए, ताकि लोगों के सामने हमारी एक इज्जत रहे, लोगों के सामने हम कुछ तो दिखे कि हम कुछ तो है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु आपका चेहरा नहीं देखता है, प्रभु आपका रंग रूप नहीं देखता है। प्रभु ये नहीं देखता कि आपके खीसे में कितने पैसे हैं, आपके जेब में कितने पैसे हैं। प्रभु आपके दिल को देखता है। दुनिया की नज़र में आपके लिए कोई अहमियत नहीं हो सकती है, दुनिया की नज़र में आप कुछ नहीं हो सकते, पर अगर आपने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, उसको ग्रहण किया है और आपका जीवन आपने उसे दे दिया है, आप प्रभु की नज़र में बहुत मूल्यवान हैं। आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाहर की दिखावटों से अपने शरीर को मत सजाइए, तो बल्कि वचनों से अपने शरीर को सजा लीजिए। आप बाहर दिखने में काले दिखते होंगे, बाहर दिखने में आपकी ऊंचाई कम होगी, बाहर दिखने में आप कैसे भी दिखते होंगे, पर महत्व की बात ऐसी है कि प्रभु आपको कौन सी नज़र से देखता है। आप प्रभु को पूछिए। अगर आपके दिमाग पे अभी भी ऐसा है कि हमें एकदम अच्छे से ही रहना चाहिए, ज़रूरी है कि हमें अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें अपने शरीर को गंदा रखना चाहिए, बाहरी रूप साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है, पर इतना नहीं कि हद से ज़्यादा हो जाए। प्रार्थना करने के लिए आपके बाहर के शरीर पे कैसे कपड़े वो ज़रूरी नहीं है। प्रार्थना करने के लिए आपका दिल ज़रूरी है, आपका मन ज़रूरी है, आपका हृदय ज़रूरी है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप मत ही नहाइए। ज़रूरत पड़ने पर अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जिस समय आपको ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है, उस समय आप सीधा प्रभु के सामने बैठ सकते हैं, सीधा उसके सामने बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। आप सीधा बाइबल उठा के पढ़ सकते हैं। बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए नहाना ये ज़रूरी बात नहीं है। ये एक शरीर का नियम है, आत्मा का नियम नहीं है। आत्मा के लिए ये सारी बातें लागू नहीं पड़ती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज़रूरी बात यह है कि आप प्रभु में बने रहना, प्रभु में बने रहिए। और उसके लिए आपको एक काम करना होगा, प्रभु की आत्मा पाने के लिए हमेशा हर दिन प्रार्थना करते रहिए। हर दिन प्रभु के पास अपने दिल को लगा के रखिए। आप 6 दिन काम करते हैं ना, 7वां दिन प्रभु को दीजिए। ज़रूर आके प्रार्थना में बैठिए, ज़रूर प्रार्थना में भाग लीजिए। क्या हो जाएगा, प्रार्थना के दौरान आपका मन और मजबूत हो जाएगा, आपकी आत्मा और मजबूत हो जाएगी, ताकि आप जो 6 दिन बाहर जीवन बिताने वाले हैं, उस 6 दिन में ये एक दिन में जो आपने सुना है वो बाहर 6 दिन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग 15 दिन में एक बार प्रार्थना में आते हैं, कई लोग महीने में एक बार प्रार्थना में आते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अगर प्रभु के पास से जो ले रहे हैं उसे लेते रहिए, उसके वचनों को सुनते रहिए, उससे जुड़े रहिए। आप उससे जुड़े ही नहीं रहेंगे तो बाहर वो शैतान जो काम कर रहा है, आप उससे कैसे लड़ सकते हैं, कौन से हथियार से लड़ सकते हैं। शैतान से लड़ने के लिए ये चाकू छुरी की काम नहीं है। शैतान से लड़ने के लिए उसके वचनों की तलवार की ज़रूरत है, और वो वचन अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो आप उस दुष्ट शैतान से कैसे लड़ सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु पर पूरा विश्वास कीजिए, पूरी तरह से उसके पास आ जाइए, उसके चरणों के पास आ जाइए, उसको अपना जीवन दे दीजिए। मतलब क्या हो जाएगा, वचन कहता है आप उसका मंदिर बन जाएंगे।
और अगर आप उसका मंदिर बन रहे हैं तो आपके मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए, आपके मुंह से झूठ नहीं निकलना चाहिए, आपको शराब की आदत छोड़नी चाहिए, आपको बुरे व्यसन छोड़ने चाहिए, आपको गलत देखना बंद करना चाहिए, आपको गलत बातें सुनना बंद करना चाहिए और प्रभु के रास्ते पे सीधा चलना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा पता है ना, इस वचन के दूसरा वचन कहता है, वरना परमेश्वर की आत्मा को जो नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। ये परमेश्वर को अधिकार है कि वो हमारी आत्मा को अंत में स्वर्ग में डाले या नरक में डाले, ये केवल उसी को अधिकार है। अगर हम अपने बुरे कामों को, बुरे चाल चलन को नहीं छोड़ेंगे तो अंत में हम अपनी आत्मा का भी नाश कर बैठेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शरीर का नाश तो हम कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ आत्मा का भी नाश हो जाएगा। अपनी आत्मा को इस अंत के दिनों में बचा लीजिए। इस अंत के दिनों में इतना संभल के और इतना मजबूती से प्रभु को पकड़ के रखिए कि शैतान के कोई भी तीर आपके जीवन में काम नहीं करेंगे। आपके दिल को हर दिन साफ कीजिए, पाप कबूल कीजिए, पश्चाताप कीजिए, क्षमा मांगिए, दूसरों को क्षमा कीजिए और इस प्रकार से हर दिन पवित्र आत्मा से भरते जाइए। हर दिन प्रभु के पास पवित्र आत्मा मांगते जाइए। क्या हो जाएगा, दिन ब दिन आपकी आत्मा मजबूत होते जाएगी और अगर आपकी आत्मा मजबूत होते जाएगी उस परमेश्वर से रिश्ता आपका उतना ज़्यादा मजबूत होते जाएगा और जितना ज़्यादा आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत होता जाएगा उतना शैतान आपके पास से दूर भागता जाएगा। वो आपके जीवन में ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, वो काम करने के लिए आएगा जरूर, पर आपकी अंदर की पवित्र आत्मा उसे तो अपने आप आपसे दूर कर डालेगी, आपको उससे हमेशा दूर रखेगी और वो शैतान आपके जीवन में ज़्यादा समय काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए हर दिन प्रार्थना कीजिए, प्रभु के पास पवित्र आत्मा मांगिए और हर दिन ये सोचिए, मैं आज अपने प्रभु को किस प्रकार से खुश करूं, कौन से प्रकार से मैं अपने आप को पवित्र आत्मा से भर डालूं। आपके अंदर की बुराइयों को धीरे धीरे प्रभु के नाम से ख़त्म करते जाइए, निकालते जाइए और प्रभु की आत्मा से भरते जाइए। मतलब वो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वस्ती करेगी, वास करेगा और परमेश्वर की आत्मा अगर आपके साथ में है तो आप जीवन में एक यशस्वी इंसान बन जाएंगे। परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में और आपके परिवार में बनता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर में जहाँ कहीं बीमारी है आप वहाँ पर हाथ रखिए। अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए और पूरा विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु इसी समय आपको हाथ लगाकर चंगाई देगा, आपकी बीमारी से आपको छुटकारा देगा, आपके दुखों से वो आपको मुक्त करेगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर की हर एक बीमारी इसी समय पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का हर एक दुख प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी समय निकल जाए। आपके जीवन में शैतान की ताकत जो काम कर रही है, मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, वो सारी ताकत इसी समय निकल जाए। सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं इनके जीवन से पूरी तरह से इन्हें छोड़कर निकल जाओ और फिर से इनके जीवन में वापस मत आना। आपके जीवन में प्रभु यीशु की शांति आए, आपके दिल में प्रभु यीशु का आनंद आए, पवित्र आत्मा की शांति और आनंद आपके जीवन में और आपके परिवार पर आ जाए। आमीन।